आज फिर से हम इस व्याकरण के एक टॉपिक अलंकार को समझेंगे और आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, जहां तुलना बहुत कम हो, ठीक है, समानता बहुत कम हो। कैसे कि उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी, उपमेय अलग चीज है, उपमान अलग चीज है, लेकिन फिर भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए कि ऐसा हो सकता है शायद, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार समझा जाना चाहिए, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे कि जिस भी काव्य पंक्ति में जनु मनु, जानो मानो और जनहु मनहु इस प्रकार के शब्द जिस भी काव्य पंक्ति में हमको देखने को मिलेंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद हैं। सबसे पहला है वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा में क्या होता है? एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, ठीक है। कैसे की जाती है समझेंगे कि लिखा गया है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। यहां पर लिखा गया है कि कृष्ण जी जो हैं वो सोहत का मतलब है सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? पीले वस्त्र पहनकर, पीत पट का मतलब है पीले वस्त्र पहनकर, और क्या कर रहे हैं? गात का मतलब होता है शरीर। कृष्ण जी का शरीर काले रंग का है, सांवले रंग का है थोड़ा, तो कृष्ण जी के सांवले शरीर पर क्या हो रहा है? पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं और उसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो कि नीले रंग के पर्वत पर, शैल का मतलब पर्वत, नीले रंग के पर्वत पर प्रभात का मतलब है सुबह का और आतप का मतलब है धूप, सुबह की धूप पड़ रही हो, ठीक है। तो कृष्ण जी का सांवले रंग का शरीर पर पीले रंग के वस्त्रों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे नीले रंग के पर्वत पर सुबह की पीली धूप पड़ रही हो। तो यहां पर इस काले शरीर की तुलना नीले पर्वत से की गई है और यहां पर ये जो धूप की तुलना यहां पर पीले वस्त्रों से की गई है, संभावना बताई गई है। नेक्स्ट हमारा है हेतुत्प्रेक्षा। हेतु का मतलब होता है कारण, जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए। अहेतु का मतलब कारण नहीं है फिर भी जिसको कारण माना जाएगा तो वो हेतुत्प्रेक्षा कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? लिखा है कि मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए, कि कठोर आंगन पर चलने से उस नायिका के पैर कैसे हो गए हैं? वो बिल्कुल लाल रंग के हो गए हैं, लहू लुहान से दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। तो ये इन नायिका के पैरों का लाल होने का कारण क्या है? ऐसा माना जा रहा है उसके नायिका के पैर लाल किस कारण से हो गए हैं? धूप में चलने के कारण या कठोर आंगन पे चलने के कारण। लेकिन उसका वास्तविक कारण ऐसा नहीं है, बल्कि वो नायिका बहुत सुंदर है और उसके पैर पहले से ही बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, कोमल हैं, मुलायम हैं। तो इसलिए उसके पैरों के लाल होने का कारण कठोर आंगन नहीं है, फिर भी उसका कारण ये माना जा रहा है। तो इसलिए कारण नहीं हो फिर भी कारण माना जाए तो हेतुत्प्रेक्षा कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा अलंकार है फलोत्प्रेक्षा। फल, फल का मतलब होता है परिणाम। जो रिजल्ट है वो दूसरा है, लेकिन हम किसी दूसरे परिणाम को मान रहे हैं, तो जहां परिणाम नहीं हो फिर भी उसको परिणाम माने तो वो हमारा हो जाएगा फलोत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। कैसे हो जाएगा? कि नित्य ही नहाता है क्षीर सिंधु में कलाधर। कलाधर का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? नित्य, रोजाना शाम को क्या करता है? निकलता है और फिर सुबह वो डूब जाता है, समुद्र के किनारे डूबता हुआ प्रतीत होता है, नीचे अस्त हो जाता है। तो हमको क्या लगता है? कवि ने ऐसी कल्पना की है कि जो चंद्रमा है वो उस सिंधु में डूब रहा है। क्यों डूब रहा है? ऐसा कवि ने माना है कि शायद
उस सुंदरी, वो जो सुंदर नायिका है, उस नायिका के मुख की समानता पाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, कवि ने क्या माना है कि वो जो चंद्रमा है उस सुंदरी के मुख की समानता को पाना चाहता है, वो भी नायिका के समान सुंदर बन जाना चाहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। चंद्रमा का उदय होना और अस्त होना यह एक सार्वभौमिक सत्य है, निरंतर चलने वाला क्रम है। ठीक है, तो इस प्रकार से संभावना की जाती है जो सर्वथा सत्य नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने समझे उत्प्रेक्षा के 3 भेद, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। हमारा अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। और विरोधाभास जैसे नाम से पता लग रहा है, विरोध का आभास होना। तो परिभाषा से समझेंगे कि जहां वास्तविक विरोध नहीं होता, बल्कि जहां विरोध का आभास होता है, हमको लगता है कि विरोध की स्थिति है जबकि ऐसा नहीं होता, तो उसे हम कहेंगे विरोधाभास अलंकार। कैसे? उदाहरण से समझेंगे कि सुधी आए सुधी जाए लिखा है, तो देखने में, एक बार ही देखने में हमको लग रहा है कि ये विरोध की स्थिति है, सेंटेंस गलत लिखा हुआ है कि सुधी आने की बात हो रही है कि सुधी जाने की बात हो रही है, पता नहीं चल रहा है। तो हम इसको क्लियर करेंगे कि सुधी आने से, सुधी का मतलब है किसी की याद आ जाने से, किसी की जब याद आ जाती है तो क्या हो जाता है, सुध बुध भी हम खो देते हैं, सुध बुध खो जाना, सुध बुध चली जाती है हमें होश भी नहीं रहता, इतने हम पागल हो जाते हैं। अब हमें पता चला कि यहां विरोध की स्थिति नहीं है, केवल हमें क्या हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है एक बार उसको देखने से, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? हमने समझा कि सुधी यानी याद आने से क्या हो रहा है, सुधी यानी कि सुध बुध चली जाती है, होश भी खो जाता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8 नंबर पे अलंकार है उदाहरण अलंकार। इसमें क्या होता है, उदाहरण दिया जाता है। कैसे दिया जाता है कि एक बात कहकर, कोई एक बात हम कह देते हैं, उसकी पुष्टि हेतु, उसको पुष्ट करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। और इसकी विशेष बात क्या होगी कि यहाँ इसमें इस प्रकार के कुछ हमको वाचक शब्द भी देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? जो, जिमी, जैसे और यथा। ये 4 जो है इस प्रकार के वाचक शब्द हमको जहां भी जिस काव्य पंक्ति में देखने को मिलेंगे वहां उदाहरण अलंकार होगा। कैसे होगा समझेंगे कि सबे सहायक सबल के, सब लोग सबल के सहायक होते हैं। बलशाली जो व्यक्ति होता है, चाहे वो शरीर से बलशाली हो, चाहे वो धन से बलशाली हो, धनी व्यक्ति हो, तो उसकी सहायता सब लोग करते हैं, लेकिन कोई भी निर्बल की सहायता नहीं करता है, कमजोर व्यक्ति की तरफ कोई देखता भी नहीं है। ठीक है, तो बलशाली व्यक्ति के सब लोग सहायक होते हैं, लेकिन निर्बल यानी कमजोर व्यक्ति की सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। यह संसार का सत्य है। किस प्रकार? इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से पुष्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। कैसे? कि जिस प्रकार ये जो पवन है, जो हवा है, वो क्या करती है, आग को, आग जैसे आग लगी हुई है तो उस आग को तो क्या करती है, वो और बढ़ा देती है। जैसे हवा लगेगी तो आग और बढ़ती जाएगी, लेकिन जो दीपक होगा उस दीपक की रोशनी कम होगी और उस दीपक की रोशनी को, उस दीपक को ये जो पवन है, ये जो हवा है वो बुझा देगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बलशाली होगा उसके लोग सहायक होंगे, निर्बल जो होगा उसकी सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, बल्कि उसको दबाया जाएगा, उसका दमन किया जाएगा। तो हमने यहाँ क्या समझा कि कोई एक बात कही जाए, उसको पुष्ट करने के लिए कोई उदाहरण दिया जाए। तो इस प्रकार से ये हमारा उदाहरण अलंकार समाप्त होता है। इस प्रकार हमारे सिलेबस में हमने ये प्रमुख अलंकारों का अध्ययन किया। धन्यवाद।
अगला अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति नाम से ही पता लग रहा है कि जहां पर अतिशय उक्ति हो। इसका मतलब क्या है कि अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट। कौन सा? अतिशय। अति का मतलब है अधिक, यानी जहां अधिक बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बताया जाए या किसी व्यक्ति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, और उससे क्या होगा? लोक सीमा का उल्लंघन होगा। यानी सामान्य से कुछ अलग बात बताई जाए, विशेष बात बताई जाए, और वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो जहां पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहां पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, समझते हैं। पहला है कि जाऊं के न जाऊं यह सुनते ही प्रिय मुख बात, और धर की परे कर से वलय सूख गए तिय गात। क्या कहा गया इसमें कि जब कोई नायक कह रहा है कि मैं जाऊं या न जाऊं, वो जाने की कोशिश कर रहा है, अपनी नायिका को छोड़कर वो जा रहा है, तब जैसे ही उस प्रिय के जाने की बात हुई तो उसकी जो प्रियतमा है, उसकी जो नायिका है, वो क्या कहती है? जैसे ही उस प्रिय ने कहा जाने की बात को, तो उसकी प्रिय के मुख से जब वो जाने की बात हुई तो नायिका क्या करती है, उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, समझिए। नायिका क्या करती है? ढरकी परे कर से वलय। कर का मतलब है हाथ से, और वलय का मतलब है कंगन। उसके हाथ से कंगन निकलकर गिरने लगे और सूख गए तिय गात। ठीक है ना, गात का मतलब होता है शरीर, और उस स्त्री के, उस नायिका के क्या हो जाते हैं? उसका जो शरीर है वो सूख जाता है। दो प्रतिक्रिया हुई है, उसका शरीर सूख गया, बिल्कुल पतली हो गई वो, और उसके हाथ से कंगन भी गिरने लगे, यानी कि बहुत वो पतली हो गई है। उसके प्रिय के द्वारा उसको छोड़कर जाने की बात के कारण उसके ये जो स्त्री है, वो जो नायिका है, उसकी हालत बेहद ज्यादा खराब हो गई है। तो यहां क्या हुआ है? नायिका को दुख हुआ है प्रिय के जाने के कारण, लेकिन इस बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यानी नायिका को दुख तो हो सकता है कि नायक उसको छोड़कर जा रहा है, लेकिन इतना दुख, यानी तुरंत ही वह उसका शरीर सूख जाए और उसके हाथ बिल्कुल पतले हो जाएं, ऐसा क्षण भर में संभव नहीं है। कवि ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर, इस परिस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर प्रकट करने के लिए ऐसा कहा है। तो बढ़ा चढ़ाकर जो कहा जाएगा तो इसे हम अतिशयोक्ति अलंकार मानेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें क्या हुआ है कि कहा गया है, कवि ने क्या कहा है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी। ठीक है ना, जब लंकावासी जो थे वो सब क्या कर रहे थे? हनुमान को जलाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी पूंछ को जलाने की कोशिश कर रहे थे। और कवि ने क्या कहा है कि परंतु उसकी पूंछ में आग नहीं लगा पाए वो सभी लंकावासी, और क्या हो गया? लंका, परंतु सारी जो लंका है वो जल गई और सारे निशाचर भाग गए। जबकि ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था कि पहले उस हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, और हनुमान जी की पूंछ में आग लगने पर क्रोधित होकर उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। लेकिन कवि ने क्या कहा है यहां पर कि बिना पूंछ में आग लगने पर ही सारी लंका जल गई, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हो सकता। तो कवि ने इस बात को, इस प्रसंग को, इस दृष्टांत को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के लिए ऐसा कहा है कि बिना पूंछ में आग लगने पर भी लंका पूरी की पूरी जो सोने की थी वो जलकर नष्ट हो गई। तो किसी भी बात को जब बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वो कौन सी परिस्थिति हो जाएगी? उस परिस्थिति में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट एक अलंकार है हमारा मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण नाम से पता लग रहा है कि मानव के जैसा कर देना। मानव के जैसा यानी जो भी भौतिक पदार्थ हो
भौतिक पदार्थ मतलब जिनको हम छू सकते हैं। तो जितने भी भौतिक पदार्थ हैं या प्रकृति है, प्रकृति के अंदर क्या आता है? प्रकृति के अंदर सूरज, चांद, तारे, आसमान, बादल, नदियां, ये सब है। तो जब इन चीजों पर, भौतिक पदार्थों पर या प्राकृतिक पदार्थों पर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, प्रकृति पर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि कैसे होता है? जैसे मैं कहूं सूरज गुस्से में लाल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कवि ने क्या कहा है कि सूरज जो है अत्यधिक गर्मी प्रदान कर रहा है, तो कवि ने क्या क्या कह दिया उसको कि गुस्सा कर रहा है। जबकि गुस्सा कौन करता है? ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मानवीय क्रियाएं हैं। तो जब इस प्राकृतिक पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए, उनसे तुलना की जाए, तो हमें मानवीकरण अलंकार समझना चाहिए। कैसे? यहां पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहां पर क्या कहा गया है? उषा। उषा का मतलब है सुबह है। सुबह का जो समय है ये प्रकृति के अंदर आ रहा है, प्राकृतिक चीजें हैं। तो ये कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन इसकी उषा की, सुबह के जो वातावरण है, सुबह का जो समय है, इसकी तुलना किससे की गई है? कि ये क्या कर रही है? तीर बरसा रही है, सुनहले तीर बरसा रही है। सुबह का जो टाइम है, सुबह का जो समय है, बहुत अच्छा हमको लगता है, सुहावना लगता है। तो ऐसी कल्पना की गई है कि जैसे ये कोई स्त्री है, उषा को स्त्री है और ये सुनहले तीर बरसा रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब किसी प्राकृतिक चीजों की तुलना जब मानवीय क्रियाओं से या मानव से करेंगे, तो हमें मानवीकरण समझना है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि दिवसावसान का समय था और मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। तो क्या कहा गया है कि दिवस अवसान, दिवस का अवसान था। अवसान का मतलब है समाप्ति की ओर, यानी शाम का वक्त था, संध्या का समय था। और मेघमय, मेघ से भरे हुए, बादलों से भरे हुए आसमान से कौन उतर रहा था? संध्या सुंदरी, शाम हो रही थी। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि शाम का समय था, संध्या का समय था, और इतना सुहावना समय वो जब था, तो उस सुहावने समय की तुलना, उस संध्या की तुलना एक सुंदर स्त्री से की गई है, ठीक है ना। तो जब और जिस प्रकार वो सुंदरी, ऐसा लगे कि कोई सुंदर सी परी हो और वो धीरे धीरे चल रही हो, उस संध्या के समय को देखने पर भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, जैसा कि कोई सुंदर परी को देखते हुए होता है। तो यहां पर एक सुंदर परी की तुलना संध्या से की गई है, शाम के समय से की गई है। तो यहां हम समझेंगे कि जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं या भौतिक पदार्थ हैं, उन पर जब मानवीय क्रियाएं हम थोप देंगे, उन क्रियाओं का आरोप कर देंगे, तो वो मानवीकरण अलंकार होगा। तो इस प्रकार हमने कुछ प्रमुख अलंकारों के बारे में समझा। धन्यवाद।